वो आय जो होती है ना वो काफ़ी टफ इस तरह होती है कि इसके ना हमारी ओपीडी जो होती है, मतलब हमारे एक तो वार्ड का टाइमिंग बहुत लेट आती है। जब तक हम आए इतने पेपर टेस्ट दे चुके होते हैं, जब तक हमारा वार्ड आता है, वार्ड के बाद हमें आए ना थोड़ी समझ आनी शुरू होती है। और सीरियसली बताऊँ, आय जो होती है ना जब बार बार करो ना, तब जाके आप उसके डिफरेंशियल्स डायग्नोस कर सकते हो। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। एक तो आपको पता हो कि किन किन चैप्टर से ना एक कंफर्म टॉपिक आने, लाइक वो ज़्यादा मुझे याद है, एक था जो पहला वाला चैप्टर है उस वो पहले सबसे पहले कॉर्निया, कंजक्टिवा कंजक्टिवा, रेटिना, ठीक है, वो कैटरेक्ट वाला, इनमें से एक क्वेश्चन आता आता होता था, ठीक है। उसके बाद बाकी आते थे, ये ग्लोकोमा में से कभी आ गया, कभी आपके उसमें से आ गया। एक वो स्टार्ट वाला था टॉपिक, एंट्रोपियन एक्ट्रोपियन वाला, उसमें से एक मस्ट आता था। उसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम था, उसमें से बहुत कम होता था कोई क्वेश्चन आए, वो एमसीक्यूज में कवर हो जाते थे। पहले आप लिस्ट रखते हो जो एक एक क्वेश्चन वाली होती है, फिर आप रखते हो जो दो मिला के एक क्वेश्चन वाले होते हैं, फिर उसके बाद जो आपके सारे छोटे आ जाते हैं ना, ऑप्टिक हो गया, लेंस हो गया, प्यूपिल हो गया, इस तरह के टॉपिक्स, उनमें से भी आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स आ जाते हैं। फॉरेन बॉडी था और इस तरह करके, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं अब लिस्ट याद, ठीक है, लेकिन जो नो हाउ मुझे याद आ रहा है ना वो यही टॉपिक्स है। अच्छा, आप सबसे पहले एक कोई भी आपने चैप्टर तैयार करना है ना, ठीक है। एक तो ये है कि आपकी फर्स्ट रीडिंग में आप हो गया, आप डायग्नोस कर लो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने एक दफ़ा एक टॉपिक एक क्वेश्चन लिया, लाइक फॉर एग्जांपल आप रेटिना के बहुत लेंथी टॉपिक्स है, डायबिटिक रेटिनोपैथी थी, रेटिना वो आरओपी था, इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक्स थे, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले आपने देखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन आया ना, खुद अपने माइंड में एक चीज़ रखोगे आया किस टॉपिक से, ठीक है। फिर आपने उस टॉपिक इस क्वेश्चन को माइंड में रख के आपने पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक हर अपने माइंड में कोई भी सिनेरियो आपके सामने, पहले देखो ये आया किस टॉपिक से, खुद को कंफर्म करोगे कंजक्टिवा से आया, कॉर्निया से आया, रेटिना से, वट जिस भी टॉपिक से आया, या दो मिला के क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उस टॉपिक को क्वेश्चन को माइंड में रख के उसके पॉइंट्स देखो, कौन कौन से उसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है, एज ग्रुप देखो, उसके कोई फीचर्स दिए हुए हैं, कोई उसके कोई भी डायग्नोस्टिक पॉइंट दिया होता है, ठीक है, बिटर स्पॉट है, या उसमें कोई फंडस की फाइंडिंग है, कुछ भी है, कोई हेमरेजेस हैं, कुछ भी है, आपने वो चीज़ माइंड में रखनी है। उस माइंड में रख के आपने उस चैप्टर को अपने माइंड में पहले टॉपिक से लास्ट टॉपिक तक गुजारो, ठीक है। फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट करो कि आपको ये कौन कौन से टॉपिक्स का लग रहा है, ठीक है। फिर दोबारा आप उस सिनेरियो को रीड करो कि अब आपको क्या लगता है कि ये है या ये है, ठीक है। फिर उन दोनों टॉपिक्स के जो डायग्नोस्टिक वाले फीचर्स आपने याद किए हुए, क्लिनिकल फीचर्स आपने याद किया, उनमें देखो कि ये क्वेश्चन किस में ज़्यादा हो रहा है। फिर भी अगर ना हो तो पहला आप आंसर लिख दो कंजक्टिवाइटिस, उसके बाद आप लिख दो वायरल है, बैक्टीरियल है, या कौन सा है, वो आप सेकंड लाइन पे लिख दो, ठीक है। उसमें भी आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको श्योर हो जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, या आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके एक आध लिख सकते हो। कुछ टॉपिक जो बहुत वेक सिनेरियोज होते हैं उसके वैसे ही उन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस मांगे होते हैं। अच्छा, और आपने तैयार किस तरह करना है, आपने हर चैप्टर के हर टॉपिक के ऊपर या एक पेज बनाओ अपना साथ तैयारी के वक्त, ठीक है। उसमें एक छोटी से छोटी चीज़ को लिखो कि ये डिफरेंशियल पॉइंट बन सकता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस की एक छोटी से छोटी चीज़ पूछो, ठीक है। और आपने हर पॉइंट को और ख़ास तौर पे जो सिनेरियोज रिपीट हो चुके हैं, आई में जितने सिनेरियोज आ चुके हैं, आपने हर सिनेरियो में से वो चीज़ हाईलाइट करनी है, हाईलाइट करके अलग लिखो, ठीक है। आप जब अलग लिखोगे ना आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। उसमें से हाईलाइट कर लिया, ठीक है, हाईलाइट कर लिया, लेकिन वो पेपर में वो चीज़ नहीं क्लिक होती जबकि आपने अपने हिसाब से आपने टेबल्स बनाए हो, या आपने टॉपिकल पास पेपर के ऊपर ही आपने वो जहाँ टॉपिक शुरू होता है ना उसके ऊपर आप वो 4 पॉइंट्स लिख दो, ये इस एज ग्रुप में इसमें ये फीचर्स हैं, वट 6-7 जो उसके डिफरेंशियल देखो, टॉपिकल में टॉपिक गिवन है, उसके नीचे उसके 3-4 जितने स्नैरियोज है वो गिवन है, उन सब स्नैरियोज में से जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स है ना वो लिखो, फिर एक लाइन लगाओ, फिर आप बुक रीड करो। बुक में जो टॉपिक के अंदर उसमें एक्स्ट्रा कोई डायग्नोस्टिक उसका कोई पॉइंट है या एक्स्ट्रा उसका कोई क्लिनिकल फीचर है वो इस लाइन के आगे लिखो, ठीक है। इस तरह करके अपनी टॉपिकल पास पेज लिख के वो बुक के स्टार्ट में मतलब उस चैप्टर के स्टार्ट में स्टेप पे कर लो, ठीक है। इस तरह आए तैयार करो।
फिर जब आप एक दफ़ा मेहनत करके एक चैप्टर को तैयार करोगे ना, जब आप दोबारा पढ़ोगे, तीसरी दफ़ा पढ़ोगे, आप डिफरेंशियल्स बनाने लग जाओगे। ठीक है, स्टार्ट में आए मुश्किल लगती है, ड्राई लगती है, ईएनटी फिर कवर अप हो जाती है। उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स ना बहुत डायरेक्ट होते हैं, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। आपको पता है या ईयर से, नोज से या थ्रोट से है, ठीक है, फायरिंग्स है या लैरिंग्स है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन बना के अगर ना भी समझे तो डिफरेंशियल पे पहुंच जाते हैं। आई में ये होता है कि एक ही आय है, लेकिन उसके अंदर घुसे होते हैं। तो मेन चीज़ देखो, उसकी विजुअल एक्विटी कैसे आएंगी, उसकी कलर एक्विटी कैसी है, उसकी फंडल फाइंडिंग क्या है, ठीक है, उसकी ऑप्थेल्मोग्राफी की है, हमने कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा, उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कौन सा, बस। और वो चीज़ है ना, वो जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, जो अगर आपने डायग्नोस कर लिया ना, आप इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ अंदर लिख सकते हो। सिर्फ डायग्नोसिस के लिए इस तरह का काम करो। एक चैप्टर पे मेहनत करोगे, अगले चैप्टर में मेहनत करोगे, तीसरे जो ख़ास तौर पे जो मेजर बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ना, इन सब पे इस तरह वर्कआउट करो, तो आपका इंशाल्लाह आय हो जाएगी।